ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्म स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्णदेव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज एक बहुत छोटा सा उक्ति, छोटी सी, जो हम लोग नॉर्मली बहुत सारे सेइंग के ऊपर किसी के उनके ऊपर बनाते हैं, हम लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज जिसमें होता है उसके ऊपर बनाते हैं। आज भी इसी तरह का है। एक मैं पढ़ता हूँ उसको। अगेन दिस इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं बार बोला हूँ, डॉक्टर गुरमीत सिंह नारंग जी है इंदौर के। उनके कुछ पुस्तकें हैं और एक संस्था भी बहुत सुंदर संस्था चलाते हैं वो लोग। इसी तरह का सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस को के लिए लोगों के साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं उसके साथ। मेरे अच्छे मित्र हैं और उन्हीं के कुछ पुस्तक है, उसी में से मैं कभी कभी एक सेइंग लेता हूँ। आज उसी तरह का ये है, ट्रीट एवरीवन विथ पोलाइटनेस इवन टू दोज हु आर रूड टू यू, नॉट बिकॉज दे आर नाइस बट बिकॉज यू आर नाइस। बी द लव यू नेवर रिसीव्ड। बोलते कि ट्रीट एवरीवन विथ पोलाइटनेस। प्रत्येक के साथ समाज में हम लोग को व्यवहार भद्र करना है। वो हमारे साथ क्या करता है वो प्रश्न नहीं है, दैट इज़ हिज ओन बिजनेस। और हमको अपने जो है नेचर से बाहर नहीं जाना चाहिए। टिट फॉर टैट इट्स ओके इन सर्टन सिचुएशंस, जो बहुत ज़्यादा सामने वाले की तरफ से प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है उनकी तरफ से, तो कभी कभी थोड़ा सा शो भी करना पड़ता है। बट फिर भी अंदर में दिमाग मन में कभी भी कोई दुर्भावनाएं किसी के प्रति रहना नहीं चाहिए। भद्र व्यवहार सभी के साथ करना चाहिए, वो हमारे साथ करे या ना करे। ट्रीट एवरीवन विथ पोलाइटनेस इवन टू दोज हु आर रूड टू यू। ऐसे भी लोगों के साथ जो हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, हैं लोग हैं, पर वही मैं बोला ना, वो अभद्र व्यवहार करते हैं तो हम भी अभद्र व्यवहार करते हैं, ये करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि सामने के हिंदी में कहावत है, तो कुत्ते ने हमको काटा कि हम कुत्ते के पीछे भाग के काटेंगे उसको, ये तो कर ही नहीं सकते हैं। कुत्ता का बिजनेस वो है, इट कैन नॉट चेंज हिज नेचर, बट वी आर ह्यूमन बींग्स। हमारा जो डिवाइन नेचर है उसको तो परिवर्तन ना करें कम से कम। क्यों? हम जानते हैं ना, प्रत्येक व्यक्ति के, हमारे के अंदर, आपके अंदर, सभी के अंदर 3 लेवल होते हैं पर्सनालिटी के। एक तो है एनिमलिस्ट लेवल, बेस्ट जो है एनिमल, जो हमारे अंदर एकदम नीच में जब चले जाते हैं वो पशुत्व का व्यवहार होता है। देन है थोड़ा ऊपर जो उठते हैं मानवता, मानवत्व, और ऊपर उठते हैं वो होता है डिवाइन, देवत्व। तो स्वामी जी बोलते हैं धर्म वो तत्व है जो एक पशु को मनुष्य में एवं मनुष्य को देवता में उन्नीत कर सकता है, धर्म। तो हम जब धर्म मार्ग में चलते हैं, ये हम लोग रास्ते के पथिक तो हैं ही हैं, इच वन ऑफ अस। तो हमको, इसलिए हमको कभी वो रास्ता मार्ग कभी छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। और लेट अस इवॉल्व आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस, जो एनिमलिस्ट जो टेंडेंसीज अंदर है उसको केवल ख़त्म कर सकते हैं तो बेस्ट है। नहीं तो कब रह रहे कि कब वो आ जाएगा, वो गुण आ जाएगा, वो कोई हम कह नहीं सकते हैं। सो बाय प्रैक्टिस वी हैव टू सेट दोज जो अनडिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हमारे अंदर जो होते हैं करना चाहिए। तो इवन टू दोज हु आर रूड टू यू, वो भी हमारे साथ कर्कश हो सकते हैं व्यवहार, लेकिन हमको उसके साथ ठीक व्यवहार करना चाहिए। नॉट बिकॉज दे आर नाइस, वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन बट यू आर नाइस बोलते हैं कि हमको, तो हम अपने को देखें वो क्या करता है, उसके ऊपर हम अपने चरित्र को आकलन न करें। हमारे आदर्श राम कृष्ण और विवेकानंद, माँ शारदा रामकृष्ण, ऐसा जीसस क्राइस्ट, ये सब हमारे आदर्श होते हैं, जो कभी भी दे नेवर बज्ड एन इंच। रामकृष्ण, माँ शारदा कभी भी जुबान से अभिशाप की वाणी
या किसी के प्रति गलत शब्द का उच्चारण कभी उन्होंने नहीं किया है। तो हम जब उनकी संतानें हैं, जब उनको हम मानते हैं और उनके पथ प्रदर्शन माने मार्गदर्शन में हम लोग चलते हैं, ऐसा कहते हैं, तो फिर डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं? नहीं करना है किसी भी परिस्थिति में। इस वजह कि नॉट बिकॉज दे आर नाइस बट बिकॉज यू आर नाइस। हमको अच्छा बनना है, हम अच्छे हैं स्वभावतः, स्वरूपतः हम लोग अच्छे हैं, वी आर डिवाइन। लेकिन ये जो एनिमलनेस और जो ह्यूमन जो क्वालिटी जो है, सम बैड क्वालिटीज़, ये हमारे पर आया कहाँ से, आरोपित कहाँ से हुआ? कभी ना कभी हम ही नहीं उसको समय के साथ साथ उसको एक्सेप्ट ग्रहण कर लिया है और हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है वो। तो उसको हमको निकालना, एंड दैट कैन बी रिमूव्ड बाय अनदर प्रैक्टिस। स्वामी जी कहते हैं अगर तो कुछ बुरे अभ्यास आ चुके हैं तो उसको एक उसी का काउंटर एक अच्छे अभ्यास से उसको परिवर्तन करना पड़ेगा हमें आपको। तो धीरे 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 वो जो बुरे अभ्यास जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारे उसके स्थान पर आ जाएंगे दैवी संपत्ति, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं 16वां अध्याय में गीता में, दैवी संपत्ति, उसको हमको ग्रहण करना है और जीवन का अंग बनाना है। तो बिकॉज दे आर यू आर नाइस, और बोलते बी द लव यू नेवर रिसीव्ड। जो प्यार हमने कभी पाया नहीं है, उस प्यार को हम वो प्यार बने। किसी ने बोला था somebody कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। समाज में जो परिवर्तन हम देखना चाहते हैं सभी लोग, सभी समाज बड़ा अच्छा हो जाए, सभी का व्यवहार अच्छा हो जाए, इस कभी भी नहीं हुआ। किसी भी युग में, ना सत्ययुग में हुआ, ना द्वापर युग में, ना त्रेता युग में, किसी युग में नहीं हुआ। हर युग में राक्षस रहे हैं, राक्षसी प्रवृत्ति हर युग में रही है, तो अभी भी रहेगी। तो प्रश्न इसे हमको अपने को परिवर्तन नहीं करने का है। और वो बोला था बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो हम चाहते हैं समाज में अच्छा हो, समाज एक उन्नततर समाज हो और दिव्यतर समाज हो, लेकिन होगा कैसे? इच वन ऑफ अस हैव टू ट्राई, इच वन ऑफ अस। हम कोई कि मैं तो कैसे भी कर लूँ, बाकी संसार अच्छा हो जाए, ये नहीं होता है। तो बोलते ये आप जो कभी किसी ने प्यार नहीं किया, आप उसको प्यार करिए। किसी ने आपको देख के हंसा नहीं, आप उसको देख के हंसिए। एक बहुत पहले मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था, ट्राइंग टू बी हैप्पी। एक बहुत सुंदर कविता है, मैं पूरा कविता को नहीं पढ़ रहा, फिर आई जस्ट रीड फॉर यू। उसमें ऐसा है, मैं कविता पढ़ नहीं रहा हूँ, पता कल यस्टरडे जब मैं आनंद मैंने खुश होने का प्रयास कर रहा था, मैं उनको प्यार करता था जो मुझे प्यार करते थे। मैं उनको देख के हंसता था जो मुझे देख के हंसते थे। मैं उनको मदद करता था जो मुझको मदद करते थे। इस तरह की इट वॉज ए मैंने गिव एंड टेक। मैं जितना लोगों से मिलता था उतना देता, जो मिलता था वो देता था, जो नहीं मिलता था नहीं देता था। तो इससे क्या होता था, आई वॉज सैड एंड बैड एंड वॉज कॉल्ड सेल्फिश। लोगों ने मुझे कहा तो मैं दुखी रहा, कभी भी ट्राइंग टू बी हैप्पी, लेकिन मैं कभी खुश नहीं हो पाया, हमेशा दुखी रहता था। तो आई वॉज सैड एंड बैड, मैं खराब हुआ धीरे धीरे, बुरी आदतों के कारण धीरे धीरे मेरे चारित्रिक ह्रास हो रहा था। तो मैं ये पहले की बात है कल, लेकिन आज जो है आई वॉज कॉल्ड सेल्फिश, मतलब स्वार्थपर बोलते थे। लेकिन आज बोलते हैं आई सिट अलोन द नाइट, रात को चुपचाप बैठ के कुछ चिंतन कर रहा हूँ। द ग्लिटरिंग स्टार्स ऑन द क्लियर ब्लू स्काई स्टेयर्ड एट मी। आसमान की क्या सुंदर क्या कल्पना, कभी की कल्पना। आसमान के जो तारे हैं, ब्लू नीले आसमान से तारे मेरे तरफ देखने लगे हैं, एंड स्टेयर्ड एट मी एंड स्माइल्ड एट मी, देख के हंसने लगे। द कूल ब्रीज व्हिस्पर्ड टू मी, ठंडी ठंडी मंद मंद समीरण पवन जब बह रहा है तो मेरे को कान में फुसफुसाते हुए चले गए, यू आर हैप्पी। वो बोल दिया, हवा बोले, तारे बोले, सब बोलते कि तुम खुश हो आज। आई सेड यस। क्यों? अभी क्या है, मैं जैसे लगता है कि मैं हनी बी, लाइक हनी बी, आई एम सर्चिंग फॉर ब्लॉसम्स। जैसे मधुमक्खी है ना, फूलों की तलाश में रहती है, कहाँ कहाँ फूल मिलेगा उसको फूल मधु लाना है एवं सौरभ सुगंध उसको चाहिए। तो मैं ऐसे ही ढूंढ रहा हूँ, कहाँ सौंदर्य एवं सौरभ हमको मिलेगा उसको मैं ग्रहण करूँगा। क्यों? आज मैं अपने आप को परिवर्तन कर दिया हूँ। आई लव दोज हु हेट मी, बोलते हैं यही जो हमने पढ़ा ना, बी द लव यू नेवर रिसीव्ड। लोग मुझे नफरत भी करते हैं तो भी हम उसके प्यार करेंगे। मैं उनको सम्मान करूँगा जो मुझे कभी सम्मान नहीं किए हैं। तो मुझको देख के कभी भी मुस्कुराए नहीं, मैं उनको देख के भी मुस्कुराऊँगा, हैं। और मैं जो मेरे को कभी मदद भी नहीं किए हैं, मैं उनको मदद भी करूँगा। एंड आई एम जनरस एंड काइंडफुल टू दोज हु आर स्ट्रेंजर्स टू मी। जो मेरे लिए अजनबी है, अनजान है मेरे लिए, मैं जानता नहीं हूँ,
ऐसे व्यक्ति के लिए भी मेरे दिल में करुणा दया का भाव है। तो ये मेरी अभी परिस्थिति बदल चुकी है। कैसे बदला? मैंने अपने आप को बदला है। ये अब ऐसे नहीं बदला है, मैं कभी कुछ और था, आज कुछ और हूँ। दिस इज़ बिकॉज आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ ड्रास्टिकली। पूरी एक 90 डिग्री 100 डिग्री 180 डिग्रीज का उसमें मैंने आपको परिवर्तन कर दिया। अभी मैं अच्छा बन गया हूँ। दुनिया कुछ भी हो उसे हमको क्या मतलब नहीं है। इफ़ आई एम ओके तो वर्ल्ड फॉर मी इज़ ओके। आई लुक टू द वर्ल्ड इन द आईज, ये परसीवर कहता है ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द परसीवर। जो देखता है उसी के आँखों में अगर अच्छाई है तो दुनिया उनको अच्छी दिखेगी, और अगर आँखें अच्छी नहीं है उसकी तो दुनिया उनको अच्छी नहीं दिखेगी। तो व्हाट इज इन आवर माइंड, दैट माइंड प्रोजेक्ट्स द थिंग्स आउटसाइड। उसी के आधार पर हम दुनिया को देखते हैं। तो अगर सचमुच एक परिवर्तन हम अपने आप में कर सकते हैं, सबके प्यार कर सकते हैं, सभी से भद्रता सभ्यता के साथ व्यवहार कर सकते हैं, बातचीत ठीक से कर सकते हैं, लोग को देख के छोटी सी स्माइल दे सकते हैं, तो समझ लीजिए कि वी आर ऑन आवर ट्रैक, बिकॉज वी आर नाइस, बिकॉज वी वांट टू बी नाइस, वी आर नाइस, एंड हम समाज को एक अच्छे परिवर्तन करने की दिशा में प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके साथ में मेरी वाणी की छोटी सी बात है, लेकिन ये हम सभी के जीवन में ऐसी घटनाएं आती होगी ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है। पर उस समय में हम क्या करते हैं, एक इमोशन में बह जाते हैं। इमोशन नहीं चलता, थोड़ा सोच विचार कर, जज्बात नहीं चलता है, दिमाग लगा के दिमाग से काम लेना उस समय में क्या हमको करना चाहिए। तो मैं बड़ी वाणी को यहीं विराम दूँ, फिर अगली बार इस तरह की कोई बातें हम करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।